तो ये हमने देख लिया कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन रेंज और फिर उसका इन्वर्स जो फाइंड करेंगे, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उसका डोमेन रेंज। ठीक, अब इस पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो है वो करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्या सोचोगे आप? तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2 जो है, इस साइन को जब इस साइड ले आएंगे इनवर्स वाले को, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके का, साइन y इज इक्वल्स टू हाफ, साइन y इक्वल्स टू हाफ। ये आपका हो गया क्या, किसके जैसा, साइन थीटा इक्वल टू हाफ, साइन थीटा इक्वल टू हाफ, तो थीटा इक्वल टू π/6। यहां पे भी लिख सकते हैं वैसे ही, y इज इक्वल्स टू π/6 हो गया आंसर। तो अगर साइन y इक्वल्स टू हाफ है तो y इक्वल्स टू π/6। सेम चीज यहाँ पे समझना, थोड़ा सा उल्टा करके बस समझ रहे हैं। यहाँ पे y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स हाफ कब होगा भाई, जब y का वैल्यू π/6 होगा। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, इस क्वेश्चन के कुछ कॉन्सेप्चुअल पहलू को और समझते हैं कि y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2। ये साइन इनवर्स 1/2 जब लिखे तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि दिस x शुड बी इन दिस रीजन -1 to 1। तो देखते हैं क्या, ये हाफ जो है ये -1 से 1 के बीच में है -1 से 1 के बीच में हाफ है। ठीक, इसका वैल्यू आराम से फाइंड आउट किया जा सकता है, तो हमने वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर दी, ये आंसर। ठीक, तो ये देखना कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है x के प्लेस पे वो इस वाले रेंज में आना चाहिए, और आपका जो आंसर आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। अगर साइन वाला -π/2 से π/2 के बीच में, तो यहाँ पे π/6 इज इन बिटवीन -π/2 एंड +π/2, ये आंसर। इसलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, है ना, ताकि आपको और ये सारी चीजें क्लियर हो कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो 3-4 और क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसके बेसिक्स क्वेश्चन जो है, जो आप अगर बोर्ड की किताब बनाओगे तो शुरुआती चैप्टर्स में जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो किस तरीके के। ठीक, फिर धीरे धीरे हम लोग इसमें लेवल इंक्रीज करते इसको मेंस और एडवांस के लेवल पे ले जाएंगे। बट अभी शुरुआती कुछ लेक्चर्स में आप इस तरीके के क्वेश्चंस देखोगे कि आपका बोर्ड का जो टॉपिक है वो भी कवर हो जाए, उसके क्वेश्चंस भी बन जाए। ओके, तो इसको एक बार मिटा दें। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स जो देख रहे हैं वो ये एनसीईआरटी का है। तो इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, वहां पे आप क्वेश्चंस देखोगे क्या, फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रिंसिपल वैल्यूज मीन्स क्या, यहाँ पे जैसे अपने पास क्वेश्चन है कि y is equals to sin inverse -1/2, y is equals to sin inverse -1/2। तो प्रिंसिपल वैल्यूज की जब बात करें तो अभी जो आपको बताया गया है वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाले में डोमेन रेंज, उसी को यूज करके सॉल्व करना है, वही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक, y is equals to sin inverse 1/2। वहां पे क्वेश्चन आपका सिर्फ ऐसा है क्या कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sin इनवर्स -1/2। मैंने इसे लिख लिया y is equals to sin इनवर्स -1/2। ओके,
दिस कैन बी रिटन एज साइन वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ। ओके, तो साइन वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ कब होगा ये? जबकि हमें पता है यहाँ पे कंडीशन अपने पास टेबल में दिया हुआ था क्या कि साइन एक्स का, ये साइन इनवर्स एक्स का, तो अपने पास वो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, x कैन लाई इन बिटवीन -1 to 1 and y will lie in between -π/2 to π/2। तो साइन y का वैल्यू माइनस हाफ कब होगा? कब होगा भाई? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है आपने, ये हो जाएगा -π/6 पे। ठीक, अच्छा अब अगर यहाँ पे इसको फाइंड आउट करने में बहुत अधिक परेशानी हो रही है आपको, तो छोटा सा तरीका अपना सकते हो क्या? इस वाले स्टेप से इस वाले स्टेप में कन्वर्ट करने के बाद कि यहाँ पे जो वैल्यू आना है इस वाले का y का, वो y कहाँ से कहाँ? -π/2 से π/2। इसे हम लोग लिखते हैं जब क्लॉकवाइज मेजर करें यहाँ से तो -π/2 और ऊपर वाले को +π/2, 0। ठीक, अब यहाँ पे देखो चीज़, इस 0 से π/2 में साइन x पॉजिटिव होगा, -π/2 से 0 में ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, यहाँ पे साइन x निगेटिव होगा इस वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक, तो अगर साइन x का कोई पॉजिटिव वैल्यू है तब तो आप यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन बिटवीन 0 to π/2 कोई आंसर लिखोगे। लेकिन अगर यहाँ पे साइन इनवर्स निगेटिव में है तो आपको जो आंसर लिखना है वो -π/2 से 0 के बीच में ही लिखना है। ठीक, तो साइन इनवर्स -1/2 y इज इक्वल टू -π/6। इसके लिए एक और साइन वाले में कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। बहुत लोगों को इसमें परेशानी होता है क्या कि निगेटिव वाला हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक, तो इसमें अब मैं कुछ ट्रिक वो बता रहा हूँ कि अगर साइन में ट्रिक या फिर नॉर्मल कह सकते हो ऑब्जर्वेशन, कुछ वैसा हार्डकोर ट्रिक नहीं है ये, कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ, तो यहाँ पे आप लिखते हो भाई साइन y इज इक्वल टू हाफ एंड हियर यू राइट साइन y इज इक्वल टू -हाफ। तो साइन y इक्वल टू हाफ ये बड़ी आसानी से बता सकते हो, बस 10th से पढ़ते आ रहे हो क्या, y इज इक्वल टू π/6। यहाँ पे साइन y इक्वल टू -हाफ निगेटिव है, -π/6। तो साइन का पॉजिटिव वाले में जो लिखना है, नेगेटिव वाले में सिंपली माइनस साइन लगा देना है, कुछ नहीं, +½ π/6 -½ -π/6। इसका एक और एग्जाम्पल कि अगर मैं दूं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/√2। यहाँ पे जब लिखोगे क्या, साइन y इज इक्वल टू 1/√2 या साइन y इज इक्वल टू -1/√2। यहाँ पे +π/4, यहाँ निगेटिव में है साइन का -π/4। ठीक, कोई एक्स्ट्रा इफर्ट नहीं, पॉजिटिव वाले में आप फाइंड करो क्या होगा, अगर उसका फिर निगेटिव में फाइंड करना है सिंपली माइनस साइन लगा दो, आंसर हो गया। ठीक, ये साइन के लिए, ये चीज साइन के लिए। अब सेम 10 में भी होता है कि अगर आपसे 10 के बारे में पूछा जाए भाई कि y इज इक्वल टू 10 इनवर्स +1, यहाँ पर इसे फाइंड करना है, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स +1, तो क्या करेंगे, 10y इज इक्वल टू 1। ओके, तो tan थीटा इक्वल टू 1 कब होता है, tan थीटा इक्वल टू 1 होता है π/4 पे, तो y इज इक्वल टू π/4 हमारा आंसर हो गया। ये पॉजिटिव में था, अब निगेटिव वाले में लेते हैं।
क्या y इज इक्वल टू टेन इनवर्स -1, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स -1। यहाँ पे लिखोगे 10y इज इक्वल टू -1, 10y इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -π/4। ठीक, साइन के जैसा है कि प्लस वाले में जो आ रहा था माइनस वाले में सिंपली माइनस साइन लगा देना, कोई चेंज नहीं। ऐसा क्यों हुआ? वो इसमें भी कि इसका जो रेंज होता है वो भी 10 के जैसा ही। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स फंक्शन और कॉस इनवर्स फंक्शन का जो रेंज आना है वो कुछ एक जैसा ही लगता है। उसमें भी यहाँ से यहाँ, साइन वाले में भी 10 वाले में भी। साइन में भी जो है आपको जो साइन इनवर्स एक्स वाले में जो रेंज आना है वो क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2। 10 इनवर्स एक्स में जो रेंज आता है वो ओपन इंटरवल में -π/2 से +π/2 के बीच में आता है। ठीक है, तो इसलिए दोनों में हम लोग एक तरीके का चीज करते हैं, है ना। इसको ट्रिक भी बोल सकते हो या समझ सकते हो क्या, कि अगर परेशानी हो तो कि प्लस वाले का फाइंड करो, निगेटिव वाले में सिंपली माइनस साइन लगा देना है। किस में भाई? साइन में और फिर 10 में, साइन इनवर्स एक्स और 10 इनवर्स एक्स में। अगर एक्स का वैल्यू निगेटिव में दिया हुआ हो तो कि आप पॉजिटिव वाला पहले फाइंड कर लो और फिर निगेटिव वाले में सिंपली माइनस साइन लगा लो, वो निगेटिव वाले का हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं। ठीक, ये सेम चीज आप कॉसेक इनवर्स एक्स में भी कर सकते हो। कॉसेक इनवर्स एक्स जो है वहां पे भी इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं सॉल्व। ओके, कुछ और एग्जांपल इसमें, ये साइन का हो गया और 10 का, कि पॉजिटिव वाला है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे साइन इनवर्स एक्स में, नेगेटिव में अगर एक्स है साइन इनवर्स एक्स का तो कैसे सॉल्व करेंगे। फिर 10 का हो गया, 10 इनवर्स एक्स का, कि अगर पॉजिटिव वाला वैल्यू है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, नेगेटिव वाला वैल्यू है 10 इनवर्स एक्स में एक्स का तो वहां पे कैसे सॉल्व करेंगे। अब कॉस का देखते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स को कैसे सॉल्व करते हैं। y is equals to cos inverse half, y is equals to cos inverse minus half। ओके, तो अभी मैंने बताया क्या कि जब y is equals to cos inverse x हो तो इसका डोमेन क्या भाई, इसका डोमेन होगा -1 to 1 x एंड रेंज 0 to π। ठीक, अभी जो आपको टेबल बताया गया है उस वाले टेबल में ये लिखा था मैंने, फिर से आप देख सकते हो। सो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x अगर लिखा है तो यहाँ पे जो डोमेन आएगा वो -1 to 1 और रेंज जो होना होगा वो 0 to π। अब यहाँ पे क्वेश्चंस को समझते हैं कि क्वेश्चंस जो है उसको सॉल्व कैसे करें। ये y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स हाफ, कॉस इनवर्स को LHS में ले जाओगे, ये जगह cos y इज इक्वल टू हाफ एंड यू नो व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, cos थीटा इज इक्वल टू हाफ एट π/3 और 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। यहाँ पे हमें रेडियन में ही बात करना है, डिग्री में नहीं लिखना है। cos y इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू π/3, ये तो हो गया भाई। ठीक, अब निगेटिव वाले में तो cos y इज इक्वल टू -हाफ, cos y इज इक्वल टू -हाफ। ठीक, यहाँ पे देखो 0 -π/2 +π/2 π। हाँ, अब यहाँ पे देखो भाई समस्या क्या है
कि cos y में सोच सकते हो क्या कि अच्छा इसमें निगेटिव वाला क्यों नहीं, ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे tan और साइन में क्या tan इनवर्स x और साइन इनवर्स x में हो रहा था कि निगेटिव वाला जो था उसमें वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ आ रहा था, ठीक। तो यहाँ पे भी वैसे ही आ जाएगा, लेकिन आपने पढ़ा हुआ है क्या कि cos का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये वाला तो भाई नहीं होगा, ठीक। दूसरी बात यहाँ पे करें y क्या हो सकता है, ये देखो यहाँ पे लिख रखा है y 0 से पाई के बीच में कुछ ना कुछ होगा, 0 से पाई के बीच में कुछ ना कुछ होगा, ठीक। तो y का वैल्यू cos वाले केस में, cos इनवर्स वाले केस में 0 से पाई के बीच में कुछ ना कुछ लिखना है। कैसे, अब कैसे लिखते हैं उसको लिए समझने की कोशिश करो। cos y हाफ आया कितने, पॉजिटिव वाला cos का भी बहुत आसानी से आप फाइंड कर सकते हो, सब करीब करीब सब लोगों को पता रहता है ये। तो cos y इक्वल टू हाफ आपने निकाला कितने पे भाई, पाई बाय 3, ये आपका हो गया पाई बाय 3। अब निगेटिव वाला कब आएगा, तो निगेटिव वाले के लिए क्या कर सकते हो आप, एक सेकेंड क्वाड्रेंट में पता है कि cos क्या होता है, निगेटिव होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी एक एक्स एक्सिस के साथ पाई बाय 2 बना लो, ओके बना लिया हमने। अब इसको यहाँ से यहाँ मेजर कर दो, पाई माइनस पाई बाय 3 2 पाई बाय, तो y इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, ठीक। इस तरीके से फिर से एक बार समझते हैं कैसे करेंगे। cos में अगर निगेटिव दिया हुआ हो, cos इनवर्स जैसे यहाँ पे माइनस हाफ है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो जो पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव निगेटिव जो दिया हुआ है, अगर वो क्वेश्चन में निगेटिव हो आप अपने मन से पॉजिटिव वाले को फाइंड कर लो, कर लिया आपने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वाला बना दिया तुमने। अब निगेटिव के लिए सेकेंड क्वाड्रेंट में सेम एंगल बना दो एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ पाई बाय 3, यहाँ भी एक्स एक्सिस के साथ पाई बाय 3 एंगल, ओके। अब निगेटिव के लिए आपको क्या करना है, इसको वापस से यहां से मेजर करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से, दिस वन कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक पूरा पाई 180 डिग्री, ठीक। लेकिन उसमें पाई बाय 3 घट गया, 180 में 60, 180 में 60 कम हो गया, पाई माइनस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3, सो y इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, ये आंसर cos का एक और क्वेश्चन। y is equals to cos inverse root 3 by 2, y is equals to cos inverse minus root 3 by 2, सेम क्वेश्चन वैसा है, बस डाटा यहाँ पे चेंज हो गया, वहां पे हाफ था, यहाँ पे root 3 by 2, इसे लिखोगे क्या, cos y is equals to root 3 by 2, and here you will write cos y is equals to minus root 3 by 2। तो cos y equals to root 3 by 2 ये बड़ा आसानी से बता सकते हो, पॉजिटिव वाला वैल्यू ये कब होता है, ये होता है 30 डिग्री पे, मीन्स पाई बाय 6 पे, यहाँ में सिर्फ रेडियन यूज करना है। सो cos y equals to root 3 by 2, y is equals to पाई बाय 6। अब बात करते हैं निगेटिव वाले का, तो निगेटिव वाले के लिए मैंने अभी यहाँ पे क्या बताया कि आपका जो पॉजिटिव आया है सेम वैल्यू के लिए, जैसे माइनस रूट 3 by 2 है तो प्लस रूट 3 by 2 के लिए पॉजिटिव क्या आया है, पाई बाय 6, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाय 6, निगेटिव के लिए सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई बाय 6, निगेटिव के लिए सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई बाय 6, कब, जब cos इनवर्स x हो तब, 0 पाई बाय 2 पाई। अब वापस से जब आंसर लिखना है तो यहां से इसको मेजर करेंगे, निगेटिव वाले का एंगल ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 6 विच इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 5 पाई बाय 6। तो जब क्वेश्चन हो y इज इक्वल टू cos इनवर्स रूट 3 by 2, ये क्वेश्चन यहाँ पे y का वैल्यू
5/6। ये क्वेश्चन और y इज इक्वल टू cos इनवर्स -√3/2। Your answer will be y is equal to 5 minus 5/6, which is equal to 5/6. ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे साइन, कॉस और टेन इनवर्स में किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक, ओके। हम लोगों ने y is equal to sin इनवर्स x, y is equal to cos इनवर्स x, y is equal to tan इनवर्स x, इन तीनों में प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं वो अभी हमने एग्जांपल में देखा। अब जो बच गए सेक, कॉट, कॉसेक, इन सब में कैसे सॉल्व करते हैं इन सब के क्वेश्चंस को वो देखते हैं। तो अपना क्वेश्चन अब है y is equal to sec इनवर्स 2/√3। y is equal to sec इनवर्स 2/√3। तो इसको क्या लिख सकते हो? sec y is equal to 2/√3 और ये हो जाएगा y is equal to 5/6। अच्छा, इसी वाले क्वेश्चन को सेक में अगर निगेटिव के साथ दे दिया, निगेटिव वैल्यू में कि सेक इनवर्स -2/√3। ठीक, तो सेक वाले में हमें काम करना है कॉस के जैसा है। जिस तरीके से कॉस वाले में सॉल्व कर रहे थे उसी तरीके से यहां पे भी सॉल्व करना है। क्या कि पहले एक पॉजिटिव वाले में बना लो, फिर निगेटिव वाले में। ये 5/6, इधर भी 5/6। यहां से मेजर कर लो भाई, दिस विल बी हाउ मच? 5 minus 5/6। So here y will be 5 minus 5/6, 5/6। ठीक, अच्छा, दूसरा तरीका कि सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसको बाद में देखते हैं। अभी आप यही समझो, है ना, कि सब तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। ये नहीं कि आप सेक इनवर्स देख करके डर जाओ। तो सेक इनवर्स वाले क्वेश्चन को हम लोग कॉस इनवर्स के जैसा ही सॉल्व करेंगे। ओके, ये पॉजिटिव में सेक इनवर्स का, ये नेगेटिव। अब आ जाओ कॉट इनवर्स। y is equal to cot inverse। नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to cot inverse x। तो cot y is equal to 1, y is equal to 5/4, y is equal to 5/4। ओके, नेक्स्ट अब लिखते हैं यहाँ पे y is equal to cot inverse -1, y is equal to cot inverse -1। ठीक, तो y is equal to cot inverse -1 ये भी cos इनवर्स के जैसा ही सॉल्व होगा। क्यों सॉल्व होगा भाई? यहाँ पे अभी जो टेबल हम लोग पढ़ रहे थे उसमें y is equal to cot inverse x में x belongs to real number and y belongs to 0 to pi। आंसर जो यहाँ पे लिखना है आपको वो 0 to pi वाले में ही लिखना है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव में आया, नेगेटिव के लिए पाई से उसको माइनस कर देंगे, दिस विल बी 3π/4। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज देख सकते हो क्या कि साइन 10 ये दोनों एक जैसा सॉल्व हुआ है ना, कि -π/2 से π/2 में लिख रहे थे, और फिर कॉस, सेक एंड कॉट ये सारा एक जैसा सॉल्व हुआ। एक जैसा मीन्स 0 से पाई वाले रेंज में। अब अपने पास है कॉसेक इनवर्स 2, ये हो जाएगा cosec y is equals to 2, y is equals to 5/6। अब भाई यहाँ पे निगेटिव लगा दे कॉसेक में,
cosec इनवर्स -2, cosec इनवर्स -2 या cosec y इज इक्वल टू -2। इसका रेंज क्या है cosec इनवर्स x का? तो देखोगे ये भी -π/2 से +π/2 में है, एक्सेप्ट 0। तो यहाँ ये साइन के जैसा सॉल्व होगा। तो इसमें क्या करना है, जो पॉजिटिव के लिए आया निगेटिव वाले में सिंपली माइनस साइन लगा देना है और यह आंसर। ठीक, तो अब एक चीज समझो कि जो सॉल्व करने के लिए था y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, y इज इक्वल टू cosec इनवर्स x, और फिर इधर y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, y इज इक्वल टू cot इनवर्स x इक्वल टू sec इनवर्स x। इनको सॉल्व करने का जो पैटर्न है, देखो पॉजिटिव वाला किसी में भी रहे आपको परेशानी नहीं होने जा रहा है ना। पॉजिटिव कोई भी रहेगा, इनवर्स को इस साइड लाओगे आप आसानी से वैल्यू बता सकते हो। आपको प्रॉब्लम जो आना है जिसमें आप थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करोगे वो निगेटिव वाले वैल्यू में, जब वहाँ पे निगेटिव वैल्यू दे रखा होगा cosec इनवर्स -2, cot इनवर्स -2, sin इनवर्स -1/2 एंड सो ऑन। तो उसके लिए ये चीज क्या कि साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स x, cosec इनवर्स x, ये तीनों एक जैसा सॉल्व होता है। क्या एक जैसा का मतलब क्या कि अगर इसका निगेटिव वैल्यू दे रखा हो, निगेटिव में वैल्यू हो कि साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1 सो ऑन, तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव वाला वैल्यू फाइंड करना है और निगेटिव वाले के लिए सिंपली माइनस साइन एक लगा देना है, वो निगेटिव वाले का हो जाएगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पे अभी आप cosec इनवर्स x में देखा और पिछले एग्जांपल में साइन और टेन का देख चुके हो। ठीक, ये साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, cosec इनवर्स का क्या यहाँ पे सिंपली पॉजिटिव वाले का फाइंड करना है और निगेटिव वाले को फाइंड करने के लिए उसमें माइनस साइन लगा देना है। इधर की बात करते हैं कि पॉजिटिव में तो इसका भी आसान है, लेकिन अगर यहाँ पे इस x की वैल्यू निगेटिव हो, x की वैल्यू अगर निगेटिव हो तो आपको क्या करना है, पहले पॉजिटिव वाले का वैल्यू फाइंड करना है। मान लो पॉजिटिव के लिए कुछ आ जाए वैल्यू, कुछ भी आ जाए, उसको पाई में से माइनस कर देना है जो भी पॉजिटिव का वैल्यू आए। जैसे यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स -1, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स +1 का, यहाँ देख रहे हो आप क्या आया है π/4। तो निगेटिव के लिए हमें क्या करना है, ये जो y इज इक्वल टू +π/4 पॉजिटिव के लिए आया है, +1 के लिए ये -1 के केस में पाई में से उसको माइनस कर देना है। पाई में से माइनस कर देंगे, जो भी पॉजिटिव के लिए आए वही उसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह के हमने 3-4 एग्जांपल्स देख लिए। सेक इनवर्स वाला भी हो गया, कॉट इनवर्स, इससे पहले कॉस इनवर्स का एग्जांपल देखिए। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये तीन को एक जैसे, इन तीनों को एक जैसे निगेटिव वाले केस में। ओके, अब देखो ये तो अभी तक हमने जो एग्जांपल्स देखा इसमें सब क्या था, सब एक एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस था। कुछ क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं कि एक में ही 2-3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस लगा रखा हो। ठीक, अभी तक जो आपने पढ़ा उन सबको 2-3 को एक साथ यूज कर लिया आपने। 10 इनवर्स 1 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 10 इनवर्स 1 का वैल्यू π/4, कॉस इनवर्स -1/2। तो देखो कॉस इनवर्स 1/2 कब होता है, π/3 पे, माइनस कब हो जाएगा, कॉस इनवर्स -1/2 पाई माइनस π/3 प्लस साइन इनवर्स -1/2 -π/6, साइन +1/2 होता है +π/6 पे, -1/2 -π/6 पे। ओके, अब इन सबको ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, जो भी आना होगा, क्या आएगा भाई, तो क्या आना है 180 प्लस, चलो सबको कर देता हूँ मैं,
180 प्लस 45 225, 225 में से 90 चला जाएगा, 225 में से 90 चला जाएगा, 135 3π/4 आंसर। ओके ठीक, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के और भी जो आगे के चैप्टर्स हैं उनको हम लोग उसके लिए जो रिक्वायर्ड थ्योरी है वो पढ़ेंगे और फिर उनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद आप जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर होगा उसके क्वेश्चंस आप लोग बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। तो इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद क्या है कि आप उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे आप लोग। ओके।